हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मोहम्मद रिजवान आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो सफ़ेद दाग के इलाज के बारे में है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ लिया तो इंशाल्लाह आपको सफ़ेद दाग की बीमारी से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। इस वीडियो में हम सिर्फ वही बात करेंगे जो हम अपने पेशेंट्स के साथ में ओपीडी में करते हैं, और सिर्फ वही ट्रीटमेंट रिकमेंड किया जाएगा जिसको हम अपने पेशेंट्स को भी देते हैं। 3-4 तरह का अलग अलग ट्रीटमेंट है जो विटिलिगो की अलग अलग टाइप में काम करता है। अगर विटिलिगो की टाइप को बारीकी से समझ लिया जाए तो ट्रीटमेंट को समझना भी आसान हो जाता है, और अगर टाइप के साथ में ट्रीटमेंट मैच कर जाए तो ट्रीटमेंट का रेस्पॉन्स काफी तेजी से आने लगता है और साथ ही साथ कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। ये जानना भी जरूरी है कि सफेद दाग में ठीक होने की पॉसिबिलिटी है भी या नहीं। तो कुछ पेशेंट्स में जो विटिलिगो का दाग होता है यानी सफेद दाग होता है, बिल्कुल व्हाइट मिल्की व्हाइट होता है और चारों तरफ से नॉर्मल स्किन से सराउंडेड होता है, यानी सिर्फ दो ही कलर होते हैं, बिल्कुल व्हाइट एंड नॉर्मल। इस तरह के विटिलिगो को टोटल एमेलेनोटिक विटिलिगो कहा जाता है। ये विटिलिगो अगर स्टेबल रहे यानी अगर बढ़े नहीं तब तो ठीक है, अगर किसी वजह से विटिलिगो अनस्टेबल हो जाता है, बढ़ने लगता है, तो ये विटिलिगो काफी तेजी के साथ स्प्रेड करता है। विटिलिगो की दूसरी टाइप में बिल्कुल व्हाइट और नॉर्मल स्किन के बीच में एक ट्रांजिशनल जोन होता है, जिसमें स्किन ना तो पूरी तरह से व्हाइट होती है ना ही पूरी तरह से नॉर्मल होती है, बल्कि हाइपोपिगमेंटेड होती है। यानी इसमें 3 कलर होते हैं, बिल्कुल व्हाइट, हाइपोपिगमेंटेशन एंड नॉर्मल स्किन। इस तरह के विटिलिगो को ट्राइक्लोरोमेटिक विटिलिगो कहा जाता है। इस विटिलिगो में अगर किसी वजह से प्रोग्रेस होती है, ये विटिलिगो अनस्टेबल हो जाता है, तो इसका प्रोग्रेशन बहुत स्लो होता है और इस तरह के विटिलिगो में ट्रीटमेंट का रेस्पॉन्स काफी तेजी से आता है। विटिलिगो की एक और टाइप होती है जिसमें इन 3 कलर यानी बिल्कुल व्हाइट, हाइपरपिगमेंटेशन एंड नॉर्मल के साथ साथ में बालों के चारों तरफ हाइपरपिगमेंटेशन होता है, डार्क कलर होता है। इस तरह के विटिलिगो को क्वाड्रीक्रोमेटिक विटिलिगो कहा जाता है। इस विटिलिगो में ट्रीटमेंट का रेस्पॉन्स सबसे तेजी के साथ में आता है। कुछ लोगों में विटिलिगो का पेच यानी सफेद दाग सिर्फ एक बॉडी पार्ट तक कंफाइंड रहता है। एक बॉडी पार्ट पर एक या एक से ज्यादा दाग हो सकते हैं, मगर वो दाग किसी दूसरे बॉडी पार्ट पर डेवलप नहीं होते हैं। इस तरह के विटिलिगो को फोकल विटिलिगो कहा जाता है। कुछ पेशेंट में विटिलिगो हाथ पर, पैरों के पंजों पर और चेहरे पर यानी मुंह के चारों तरफ, नाक के चारों तरफ या आंखों के चारों तरफ होता है। इस तरह के विटिलिगो को एक्रोफेशियल विटिलिगो कहा जाता है। कुछ पेशेंट्स में विटिलिगो का ताल्लुक बॉडी पार्ट से नहीं होता है, वो ज्यादातर पेशेंट इसी तरह के होते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट पर सफेद दाग होते हैं। इस तरह के विटिलिगो को वल्गेरिस कहा जाता है। कुछ पेशेंट्स में विटिलिगो लगभग पूरी बॉडी पर फैल जाता है। इस तरह के विटिलिगो विटिलिगो यूनिवर्सलिस कहा जाता है। इस तरह के पेशेंट में ट्रीटमेंट नहीं करने की सलाह दी जाती है। अब इस बात की बात कर लेते हैं कि इसको किस तरह से इंश्योर किया जाए कि सफेद दाग ठीक होगा भी या नहीं। इसके लिए अपने सफेद दाग को यानी जहां से स्किन सफेद है इस तरह से चुटकी में पकड़कर एक पिरामिड बना लें। फिर लेंसेट यानी वो नीडल जो शुगर चेक करने में, उंगली प्रिक करने में काम आती है, उससे इस पिरामिड को प्रिक कर दें। अगर इस जगह से ब्लड निकलता है तो विटिलिगो के ठीक होने की संभावनाएं काफी ज्यादा है। अगर ब्लड नहीं निकलता है, कोई कलरलेस या ट्रांसपेरेंट लिक्विड निकलता है, तो विटिलिगो के ठीक होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा कम है। एक और मेथड है जिसमें सफेद दाग को किसी खुरदुरे कपड़े से जोर से रगड़ा जाता है। रगड़ने के बाद अगर सफेद दाग में रेडनेस आ जाए, लाल हो जाए, तो सफेद दाग के ठीक होने की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। अगर बिल्कुल भी रेडनेस नहीं आए तो सफेद दाग के ठीक होने की संभावनाएं नहीं के बराबर है। अगर सफेद दाग में बाल है और बालों का कलर काला है तो सफेद दाग के ठीक होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अगर बालों का कलर व्हाइट है तो सफेद दाग के ठीक होने की पॉसिबिलिटी कम है। इसी तरह से उम्र का भी ध्यान रखा जाता है। अगर 50 साल से उम्र ज्यादा है तो सफेद दाग देर से ठीक होगा, ट्रीटमेंट का रेस्पॉन्स देर से आएगा। अगर उम्र 50 साल से कम है तो ट्रीटमेंट का रेस्पॉन्स तेजी के साथ में आएगा। अब ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। तो ट्रीटमेंट में एक टेबलेट, 3 तरह के क्रीम, डिफरेंट टाइप में डिफरेंट क्रीम, एक थेरेपी और एक काढ़ा दिया जाता है। 2 टेबलेट 15 साल से ज्यादा उम्र के पेशेंट्स को, 15 साल से 10 साल की उम्र के बीच के पेशेंट को एक टेबलेट और 10 साल से कम उम्र के बच्चे को आधी टेबलेट दी जाती है। टेबलेट देने के 2 घंटे बाद पेशेंट को धूप में बिठाया जाता है। अगर सुबह
या शाम की धूप है तो 10 मिनट से शुरू करें, और अगर 11 बजे से 3 बजे के बीच की धूप है तो 5 मिनट से शुरू करें। टेबलेट का नाम है नोबस टेबलेट, यानी नोबस टेबलेट देने के 2 घंटे बाद पेशेंट को धूप में बिठाएं। 1 हफ्ते तक इसी तरह से कंटिन्यू रखें। 1 हफ्ते बाद क्रीम लगाना स्टार्ट करें। पहले नोबस क्रीम से स्टार्ट करें, पेशेंट को टेबलेट देने के 1.5 घंटे बाद क्रीम लगाएं, और क्रीम लगाने के आधे घंटे बाद क्रीम वाली जगह को किसी कपड़े या कॉटन से साफ कर दें, धोना नहीं है, और फिर धूप में बैठ जाए। वही शेड्यूल फॉलो करें, यानी सुबह और शाम की धूप में 10 मिनट और दोपहर की धूप में 5 मिनट से स्टार्ट करें। 48 घंटे बाद अगर सफेद दाग में रेडनेस आती है, इसका मतलब है ट्रीटमेंट काम कर रहा है। अगर रेडनेस नहीं आती है तो 2-2 मिनट करके धूप का ड्यूरेशन बढ़ाते रहें। अगर किसी वजह से पहली बार ही लगाने के बाद में बहुत ज़्यादा रेडनेस आ जाए, जलन होने लगे, बहुत ज़्यादा ईचिंग हो या छाला पड़ जाए, तो ट्रीटमेंट को बंद कर दें और 3 या 4 दिन तक धूप में नहीं बैठें। जब इसकी नॉर्मल हो जाए तो फिर से ट्रीटमेंट शुरू करें। वैसे ईचिंग होना और बर्निंग होना इस बात का प्रमाण है कि ये क्रीम ज़्यादा रेस्पॉन्स दे रहा है, यानी विटिलिगो ज़्यादा तेजी के साथ ठीक होगा। मगर फिर भी अगर बर्दाश्त नहीं हो तो बंद कर दें, और जब इसकी नॉर्मल हो जाए तो नोबस की जगह ल्यूको स्किन क्रीम लगाना शुरू करें। ल्यूको स्किन क्रीम के साथ साथ एक लिक्विड भी आता है, लिक्विड इस्तेमाल नहीं करना है। नोबस टेबलेट लेनी है, नोबस टेबलेट लेने के 1.5 घंटे बाद ल्यूको स्किन क्रीम लगाना है, और क्रीम लगाने के आधे घंटे बाद धूप में बैठना है। धूप का वही शेड्यूल रखें जो नोबस क्रीम के साथ रखा गया था। इसमें भी देखें, अगर रेडनेस आनी शुरू हो जाती है तो इसका मतलब है कि ये क्रीम काम कर रहा है। अगर रेडनेस नहीं आती है तो 2-2 मिनट करके धूप बढ़ाते रहें। अगर 20 मिनट के बाद में भी 20 मिनट धूप देने के बाद में भी रेडनेस नहीं आती है तो इसका मतलब है क्रीम काम नहीं कर रहा है, और अब पेशेंट को यूवी थेरेपी करने की जरूरत है। यूवी थेरेपी का तरीका मैंने अपने इस वीडियो में बताया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किया गया है। अगर ल्यूको स्किन लगाने के फौरन बाद, यानी पहले दिन ल्यूको स्किन लगाने के बाद रेडनेस आ जाए, बर्निंग बहुत ज़्यादा हो या ईचिंग बहुत ज़्यादा हो, तो ल्यूको स्किन को कंटिन्यू रखें, ड्यूरेशन को आधा कर दें। यानी अगर 10 मिनट धूप में बैठ रहे हैं तो 10 का आधा करके 5 मिनट धूप को कंटिन्यू करें, और रात में टेक्रोलिमस ऑइंटमेंट लगाना स्टार्ट कर दें। यानी सुबह या शाम में जो धूप का टाइम है तब ल्यूको स्किन क्रीम लगाएं और रात में टेक्रोलिमस ऑइंटमेंट लगाएं। इस तरह से जो बर्निंग और ईचिंग हो रही थी वो भी कम हो जाएगी और ट्रीटमेंट का रेस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। कुछ पेशेंट्स में ट्रीटमेंट देने के बाद विटिलिगो बहुत तेजी से ठीक होना शुरू होता है, मगर 1 या 2 छोटे दाग बच जाते हैं जिनमें ट्रीटमेंट का रेस्पॉन्स आना बंद हो जाता है। इसको हम रेसिस्टेंट विटिलिगो कहते हैं। रेसिस्टेंट विटिलिगो को ठीक करने के लिए हम ISRBP का यूज करते हैं। ISRBP का मेथड अपने इस वीडियो में बताया गया है, लिंक नीचे शेयर किया गया है। अब उस कॉमन दवा की बात कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, विटिलिगो को अंदर से ठीक करती है, विटिलिगो के ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स को कई गुना तक बढ़ा देती है, और दोबारा विटिलिगो होने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। तो 4 तरह की कच्ची दवाएं हैं जो पंसारी की यहाँ आसानी से मिल जाती है। शायत्रा, सरफोका, कुलोमुंडी, उन्नाव 5-5 ग्राम दवा लेकर के एक मलमल के कपड़े में पोटली बना ले। इस पोटली को 2.5 कप पानी में रात में भिगो कर रख दें। सुबह को बर्तन को ढककर लो फ्लेम पर पानी को गर्म करना स्टार्ट करें। जैसे ही पानी में उबाल आना शुरू हो जाए गैस को बंद कर दें, बर्तन को ढका रहने दें, भाप को बाहर नहीं निकलने दें। ठंडा होने पर पोटली निकाल लें और पानी पी लें। ये पानी बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, इसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से शहद, शक्कर या गुड़ कुछ भी मिला सकते हैं। अगर पेशेंट डायबिटिक है तो मीठी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ट्रीटमेंट का रेस्पॉन्स नहीं आता है, और इसमें ज़्यादातर एक्रोफेशियल विटिलिगो के पेशेंट होते हैं, यानी जिनके चेहरे पर, हाथों पर या पैरों पर विटिलिगो होता है। इस तरह के पेशेंट में शुरू से ही यूवी थेरेपी और टेक्रोलिमस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपकी सोशल वेलबींग, मेंटल वेलबींग और फिजिकल वेलबींग को परफेक्ट रखे, आपसे अलविदा चाहता हूँ। गुड लक।